अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की सियासत के दो अहम तरीन मराहिल मुकम्मल हो गए। सेनेट के इलेक्शन हो गए, उसके बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी हो गया। और पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार ऐसा था कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में कोई भी उम्मीदवार जीतता तो उसको एक अपसेट समझा जाता। और इस बार भी एक अपसेट ही हुआ हुकूमती उम्मीदवार की कामयाबी की सूरत में, कम वोटों के बावजूद। ये सब कैसे हुआ और इसके बाद एक और अपसेट भी मुमकिन है, यानी कि ये कामयाबी भी हतमी नहीं। कैसे, यही बताएंगे आपको आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा। आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सादिक संजरानी जो हैं वो इंतहाई खुशकिस्मत शख्स हैं। 2018 में वो आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए, और फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई जैसी जमातों ने उनकी सपोर्ट की और वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। उसके बाद एक वाज़ह अक्सरियत की अपोजिशन, जिसके वोट 64 थे, तकरीबन 2/3 अक्सरियत के करीब वोट थे, वो भी उनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटा ना सकी। और अब एक बार फिर वो हुकूमत की तरफ से चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं आइंदा 3 सालों के लिए। ये सब कैसे हुआ? तो दोस्तों, हुआ ऐसे कि इंतखाब से पहले आपको मालूम है कि इसको एक अना का मसला बनाया हुआ था हुकूमत ने, और वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराजी कह चुके थे कि उनकी कामयाबी के लिए जो कुछ करना पड़ा वो करेंगे, यानी जो भी मुमकिन हो सका हुकूमत से उनकी कामयाबी के लिए वही करेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। आपको मालूम है कि चेयरमैन सेनेट के जब इंतखाब था तो उसी दिन सुबह के वक्त इंतखाब से पहले जब अरकान ओथ ले रहे थे, नए अरकान जो नौमुंतखब अरकान थे, तो जो पोलिंग बूथ बनाया गया था सेनेट में, उसमें से कुछ खुफिया कैमरे जो है वो निकलने का इंकशाफ हुआ, और फिर पोलिंग बूथ को तब्दील किया गया, नए पोलिंग बूथ बनाए गए। तो आपको मालूम है कि ऐसा जब इंतखाब होता है तो सदर मुमलिकत किसी भी एक शख्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर करते हैं। उसकी वजह यह है कि चेयरमैन सेनेट जो है उनका ओहदा ख़त्म हो चुका होता है, और नए चेयरमैन के इंतखाब से पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो इजलास की सदारत करते हैं और चेयरमैन का इंतखाब कंडक्ट करते हैं। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह को इसके लिए मुंतखब किया गया, जिनका ताल्लुक जीडीए से है, और वो हुकूमत की इत्तेहादी जमात के रुकन हैं। अब हुआ क्या, इससे पहले जो एक हदायतनामा जो था वो अवेज़ा किया गया था सेनेट के हॉल के बाहर, जिस पे लिखा गया था कि जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी वोटर हैं, वो अपने उम्मीदवार के जो उनका खाना है उसमें मोहर लगाएंगे। 2 उम्मीदवार थे, 2 खाने बनाए गए थे जिसमें उनका नाम भी लिखा गया था और साथ एक खाली जगह थी। अब जब काउंटिंग शुरू हुई तो काउंटिंग में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको जब वो वोट दिखाए गए जिस पर उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगी थी खाने के सामने, यानी कि उनके नाम के सामने की बजाय खाने के अंदर थी लेकिन उम्मीदवार के नाम पर थी, तो उन्होंने वो वोट अपने पास रख लिए। जब फाइनल काउंटिंग हुई तो ये जो वोट थे 7 वोट, ये वो वोट थे कि जो कि डिफरेंस डाल रहे थे। इन वोटों की वजह से जो हुकूमती उम्मीदवार थी उनकी फतह शिकस्त में बदल रही थी, और जो अपोजिशन के उम्मीदवार थे वो कामयाब हो रहे थे। यानी कि 42 वोट थे जो वैलिड वोट करार दिए गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी के, और 7 मुस्तरद वोट थे जो कि उन्हीं को पड़े थे लेकिन उनके खाने में उनके नाम पर स्टैम्प की गई थी। अगर ये वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को पड़ जाते तो वो कामयाब हो जाते, क्योंकि 48 वोट संजरानी के थे और 49 यूसुफ रज़ा गिलानी के हो जाते। अब हुआ क्या, उस वक्त डिसीजन किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और इन वोटों को उन्होंने मुस्तरद करार दे दिया। अब इन वोटों को वो दुरुस्त भी करार दे सकते थे, क्योंकि जो हदायतनामा जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि खाने के अंदर मोहर लगाई जाए, लेकिन चूँकि हुकूमती उम्मीदवार नाकाम हो रहे थे इस मूव से, इन वोटों को दुरुस्त करार देने से, तो उन वोटों को मुस्तरद करार दे दिया गया। इस पर काफ़ी हंगामा आराई भी हुई। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन ने ये फ़ैसला किया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे अदालत में, हाई कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया है। उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा ये कि अदालत के जो पहले फ़ैसले हैं उनको मद्देनज़र रखा जाएगा, उनकी मिसाल दी जाएगी। अब उन फैसलों में क्या है? उन फैसलों में ये है कि अदालत माजी में जो ऐसे केसेस आए हैं जिनमें मुस्तरद वोटों को चैलेंज किया गया था, अदालत की बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई भी वोट, कोई भी बैलेट पेपर जिस पर किसी उम्मीदवार ने वोट डाला हो और उस पर उसकी इंटेंशन वाजे हो, यानी कि ये मालूम हो रहा हो कि ये वोटर जो है ये किस उम्मीदवार को वोट देना चाह रहा है, तो उस वोट को दुरुस्त करार दे दिया जाना चाहिए, उस वोट को दुरुस्त करार दिया जाएगा। ये अदालत की ऑब्जर्वेशन है। अब अगर इस ऑब्जर्वेशन को, इस माजी की मिसाल को सामने रखा जाता है, तो जो वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को पड़े थे जिसमें लोगों ने उनके नाम पर स्टैंप लगाई थी, उनको दुरुस्त करार दिया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर एक और अपसेट हो जाएगा, और ये अपसेट होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट, उनको करार दे दिया जाएगा जब उनके 7 वोट दुरुस्त करार दे दिए जाएंगे। अपोजिशन बड़ी पूरी उम्मीद है इस हवाले से, और माजी की मिसालें भी यही बता रही हैं कि ऐसे वोटों को जो उम्मीदवार है उसके फेवर में करार दिया जाता है। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। आने वाली वीडियोस में आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।